एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा कंप्यूटर के एमसीक्यूज रहेंगे एंड कल हमारा जो है वो फुल मॉक टेस्ट एक ही रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ें हैं उनको रिवाइज करना है अच्छे से। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, कुछ भी नया पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब 10 को जो है वो हमारा पेपर है, आज जो है एडमिट कार्ड भी जो है वो आ गए हैं। सो आप सबको क्या करना है, अपना सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ें हैं उनको रिवाइज करते जाइए। नया पढ़ने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको जितने भी आपको मॉक टेस्ट दिए उनको पढ़िए, या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज हमारा कंप्यूटर के मॉक टेस्ट है, कल हमारा फुल मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोगों ने अपनी पढ़नी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मंडे को हम करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी, ठीक है। चलिए द लेन फंक्शन इन एम एस एक्सेल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। जो LEN फंक्शन है MS एक्सेल का, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट या फिर मैथ एंड ट्रिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, डेट इज टेक्स्ट। तो आज हम जल्दी जल्दी MCQs करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की कैन बी यूज टू एडिट ए सेल ऑफ एन MS एक्सेल वर्कशीट। कौन सी फंक्शन की को यूज करते हैं सेल को एडिट करने के लिए MS एक्सेल में? फंक्शन की 3, 5, 2 या 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर C, डेट इज फंक्शन की 2। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट ए सेंटेंस इन ए पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड में जब आपको एक पूरा जो सेंटेंस सेलेक्ट करना है एक पैराग्राफ से, ठीक है, एक सेंटेंस को सेलेक्ट करना है आपको, कहाँ से? पैराग्राफ से सेलेक्ट करना है। तो आप लोग कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे? ऑल्ट प्लस क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्टेड, सिंगल क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सिलेक्टेड, क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सिलेक्टेड, या डबल क्लिक करना है उस सेंटेंस के ऊपर। तो जब आपको एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में से आपको कोई एक सेंटेंस को जो है क्या करना है, सिलेक्ट करना है एक पैराग्राफ में से, तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, डेट इज कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले बोथ द नेम्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन MS एक्सेल? टाइटल बार, टूल बार, टेक्स्ट बार या फिर मेन्यू बार। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, डेट इज टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर 5, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू। कंट्रोल प्लस होम जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस होम किस लिए यूज की जाती है? मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो कंट्रोल प्लस होम हम सेलेक्ट करते हैं, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये याद रखना, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब MS वर्ड सॉफ्टवेयर? इट इज ए फ्रेमवर्क, इट इज ए सॉफ्टवेयर, इट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए ये 2 बार हो गया, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर B है, MS वर्ड वाला, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर B ही है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कि 3 बार क्यों यार, देखो ना ये PDF बनाते चक्कर में क्या हो जाता है। चलिए आइडेंटिफाई द MS वर्ड प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ either increasing the size or a letter or a text। कहाँ पे एक फीचर हमें ये मिलता है? फुटनोट्स पे मिलता है, टैब स्टॉप पे मिलता है, या ड्रॉप कैप पे मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C, डेट इज हमें ये ड्रॉप कैप में मिलता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पोर्ट्रेट इन लैंडस्केप क्या है? पेपर साइज है, पेपर लेआउट है, पेज ओरिएंटेशन है, या फिर पेज मार्जिन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर C, डेट इज पेज ओरिएंटेशन। हम जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो है टाइम भी सेव हो। द नंबर ऑफ वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट्स आर 2 ways, 3 ways, 4 या 5। कितने टाइम्स तक आप एक डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर B, डेट इज 3 ways, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड? लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई? डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सी होती है वर्ड की? तो वो होती है लेफ्ट अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस L होती है लेफ्ट के लिए, कंट्रोल प्लस R होती है राइट के लिए, कंट्रोल प्लस E होती है सेंटर के लिए, और कंट्रोल प्लस J होती है जस्टिफाई के लिए। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन? MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, या फिर पावर पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर D, डेट इज पावर पॉइंट।
which enable us to send the same letter to the same person. macros, template, mail merge या none of the above. कौन सा है जो आप सेम लेटर जो है डिफरेंट पर्सन को भेज सकते हो? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज हमारा मेल मर्ज. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट 1, 1.25, 1.5 एंड 2.2. ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 1.25 डिफॉल्ट मार्जिन होता है किसमें? वर्ड में 2003 वाले में. टू auto fit the width of the column, double click the left border of the column, double click the right bottom of the column, double click the column header या all of the above. क्वेश्चन नंबर 16 का अगर हम आंसर करते हैं तो आ जाता है ऑप्शन नंबर बी कि डबल क्लिक ऑन द राइट बॉटम ऑफ द कॉलम. चलिए यहाँ तक जो पहुंच गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड कमेंट करके भी अपने व्यू जरूर बताइएगा. चलिए यहाँ पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. इफ यू विल बी डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन अनदर कंप्यूटर, यू विल वांट टू मेक श्योर एंड सेलेक्ट द डैश ऑप्शन अंडर द सेव बटन. एम्बेडेड फॉन्ट, एम्बेडेड ट्रू टाइप फॉन्ट, सेव ट्रू टाइप फॉन्ट या सेव फॉन्ट्स. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डेट इज एम्बेडेड फॉन्ट. कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज टू. कंट्रोल प्लस पेज अप जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? मूव द कर्सर वन पेज अप, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप, मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप या मूव द कर्सर वन लाइन अप. पेज अप करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 में हमें चाहिए, जब हम पेज अप वाले कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो हमें क्या होता है? मूव द कर्सर वन पेज अप, एक पेज ऊपर हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस एरो है, किसके लिए यूज किया जाता है? मूव द कर्सर वन पेज अप, मूव द कर्सर वन लाइन अप, मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप या मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी, डेट इज मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप. क्वेश्चन नंबर 20. कंट्रोल प्लस होम जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर या बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ या ऑल ऑफ द अबोव. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन. आई थिंक ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है. Control plus end is used to move the cursor to the end of the line, move the cursor to the end of the document, move the cursor to the end of the paragraph या none of the above. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एंड दबा रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे ही जाएंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन द लैंग्वेज बार इज डैश, इट मीन्स दैट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन बट इज डिस्प्ले द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर. रिस्टोर्ड, हिडन, मिनिमाइज या फिर क्लोज. जब आप अपना देखते हो लैंग्वेज बार, ठीक है, कहाँ पे होता है वो? इसका मतलब है कि आप उसको देख नहीं सकते हो अपनी स्क्रीन पे, बट जब आप अपना कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट करते हो आपको वो वहां पे मिल जाती है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का, यानी कि वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हिडन. वो क्या है? हिडन है, छुपी हुई है, इसलिए आपको फर्स्ट टाइम में नहीं दिखती है, बट जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करते हो तो वो आपको दोबारा से देखने को मिलती है. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर कंट्रोल प्लस जी किसके लिए यूज होती है? वन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टॉप, वन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब, वन फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टॉप या ओपन गो टू टैब. तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23. चलिए इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे. कंट्रोल प्लस एन किसके लिए यूज की जाती है? तो वो की जाती है सेव डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट या फिर क्लोज डॉक्यूमेंट. तो ये की जाती है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज न्यू डॉक्यूमेंट के लिए. कंट्रोल प्लस एफ, एक सेकेंड, कंट्रोल प्लस एफ किसके लिए यूज की जाती है? तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फाइंड टैब, ओपन पेज अप सेटिंग डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग पे लेआउट टैब, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फॉन्ट टैब या ओपन फाइल एज सेव डायलॉग बॉक्स. तो इसका बताइए, इसका क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोल प्लस टी किसके लिए यूज की जाती है? हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, ओपन टैब्स डायलॉग बॉक्स या टर्मिनेट ऑल द ओपन डायलॉग बॉक्स. चलिए जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि टर्मिनेट ऑल द ओपन डायलॉग बॉक्स। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स इन्वॉल्व्स द हेडर एंड फ्यूटर टूलबार, प्रिंट लेआउट व्यू, पेज सेटअप, डायलॉग बॉक्स या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम? प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। हमें जब करंट कॉलम को ब्रेक करना हो तो कौन सी की यूज करते हैं? तो वो करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर जो है वो कॉलम को ब्रेक करने के लिए होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, to view header and footer you must switch on normal view, print layout view, print preview mode या both B and C। चलिए इसका बताइए आप। चलिए इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, कंट्रोल प्लस क्यू इज यूज टू, कंट्रोल प्लस क्यू जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, क्लोज वर्ड एप्लीकेशन विदाउट सेविंग इट डॉक्यूमेंट, प्रिंट होल डॉक्यूमेंट विदाउट कंफर्मेशन या डी नन ऑफ द सॉरी डज नथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्यू किसके लिए होता है? रिमूव पैराग्राफ इन्फॉर्मेटिंग लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस। चलिए नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस आर किसके लिए यूज होता है? रीओपन द लास्ट क्लोज डॉक्यूमेंट, रीप्रिंट द लास्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, रीअप्लाई द लास्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। कंट्रोल प्लस है किसके लिए? राइट अलाइन के लिए। जब अभी मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस आर है राइट अलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस एल है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस ई है किसके लिए? सेंटर अलाइनमेंट के लिए, एंड कंट्रोल प्लस जे अभी हमने किया ऊपर जस्टिफाई के लिए, ठीक है। यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर, रिमूव फ्रॉम द एडिट मेन्यू या बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज आप जो है इससे भी कर सकते हैं रिप्लेस, एंड रिप्लेस द एडिट मेन्यू से भी कर सकते हैं। थिसॉरस जो है वो एक टूल है एमएस वर्ड में, वो किसके लिए यूज किया जाता है? स्पेलिंग सजेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स या ट्रांसलेट या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, थिसॉरस यूज किया जाता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है एंड जेके एसएसबी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, ए कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज रेज्ड आउटलाइन, कैप स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट। ये अभी मैंने आपको इनके एमसीक्यू सीरीज करवाई थी, उसमें मैंने आपको इसकी शॉर्टकट की भी बताई हुई है कि इसको किस शॉर्टकट की के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है इसका आंसर? सुपर स्क्रिप्ट। देखिए हमने 13 मिनट्स में ही हमने कितने सारे क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। चलिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ऑल्ट प्लस सी, आउट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जेके एसएसबी ने पहले भी पूछा हुआ है कि कॉपीराइट के लिए क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर बन जाता है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है आपने कॉपी के लिए क्या है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। ओके, आपको यहीं पे ये सारी जो कीज हैं याद करके जानी है। क्वेश्चन नंबर, कल मैं आपको क्या करती हूँ, कल मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगी जिसमें हमने शॉर्टकट कीज लिखी है इंपॉर्टेंट, वो आपको याद करनी है, एंड वो सारी जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई है, वो आपको मैं कल शेयर कर दूंगी, ठीक है। हाउ कैन यू सिलेक्ट द कैरेक्टर सब्सक्रिप्टेड? कंट्रोल प्लस इक्वल टू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये सुपर स्क्रिप्टेड की है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये भी इंपॉर्टेंट है एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस एच, अब यहाँ आप एच देखोगे बोलोगे हाइपरलिंक से रिलेटेड है। कंट्रोल प्लस एल मैंने आपको बताया लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक से रिलेटेड है, एंड एच किससे रिलेटेड है? रिप्लेसमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 पे, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम। How can you access the font size tool on the formatting toolbar? Control plus S, Control plus Shift plus S, Control plus P, Control plus Shift plus P. क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। चलिए सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए अभी मैंने आपको 10 बार बता दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कंट्रोल प्लस एम जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए, राइट इंडेंट एंड लेफ्ट इंडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज लेफ्ट इंडेंट के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस एम। चलिए यहाँ पे आ जाता है पेज मार्जिन लेफ्ट डिफॉल्ट, ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया था ऑप्शन नंबर बी। आज जो है काफी सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। कल मैं आपको शॉर्टकट कीज आपको भेज दूंगी, आप लोग उसको भी एक बार ही पढ़ लीजिएगा। चलिए डैश कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट में को इनमें से कौन सा यूज नहीं किया जाता? जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन या माउस। तो आपको पता है ये सब यूज किया जाता है। जॉयस्टिक किसके लिए यूज किया जाता है? गेमिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो गेमिंग के लिए यूज किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमएस वर्ड? इटैलिक इनमें से कौन सा जो है एमएस वर्ड में नहीं है, ये आपको पढ़ना है। मैजिक टूल, फॉन्ट या बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज मैजिक टूल। Question number 44. The dash words with the standard copy and paste command. View tab, paragraph dialog box, office clipboard, all of the above. Question number 44 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, that is office clipboard. Question number 45. What are inserted as cross reference in Word? Cross reference किसके लिए? प्लेस होल्डर, bookmarks, object या वर्ड फील्ड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, that is word field. Which of the following options may be used to change page size and margin? Page size and margin के लिए कौन सा, कहाँ पे आपको जाना पड़ता है? डेटा में, टूल्स में, व्यू में या पेज सेटअप में? क्वेश्चन नंबर 46 का है, देखिए पेज साइज मार्जिन को अगर आपको चेंज करना है तो आप कहाँ जाएंगे? पेज सेटअप पे ही जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का डी है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। द वर्ड wrap feature automatically move to the next line when necessary, auto appears at the bottom of the document, allow you to type over या none of the above। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि ये नेक्स्ट लाइन पे हमें जब हमें जरूरत हो तब भेज देता है। क्वेश्चन नंबर 48, विच फीचर ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग such as Microsoft enables the creation of a table of content based on the document headlines? Hyperlink, style, spelling and grammar check या mail merge? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस होम किसके लिए यूज किया जाता है? ये 4th टाइम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पता नहीं क्यों आज क्या हो गया, ये इतनी सारा मिस्टेक्स क्यों हो रही है। ऑप्शन ए है इसका भी। चलिए Which of the following shortcut key to find a particular word in the Word document? Control plus S, Control plus F, Control plus R या Control plus Y? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। मैंने आपके लिए और भी क्वेश्चन बनाने थे बट थोड़ा सा टाइम इश्यू की वजह से नहीं हो पाया, तो कोई नहीं। In MS Word, if you want to display the meaning of a word in your text at the bottom of the last page, which feature will help you? Endnote, footnote, bottom note, footer note. तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डेट इज footnote का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाते हैं एंड होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो। एंड कल आप सब क्या करेंगे, इन सबको रिवाइज करेंगे एंड कोई भी आप में से मुझे आप सब क्या करिए, आप लोग जो भी यहाँ पे न्यू देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मंडे से हम क्या करेंगे, अब हम मंडे से शुरू करेंगे अपना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी हम थोड़ा सा एमसीक्यू सीरीज से ही लेके जाएंगे, तो वो हम मंडे को शुरुआत करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी जो भी आप लोग पढ़ रहे हो तो कल हमारा सिर्फ एक लास्ट मॉक टेस्ट रहेगा, फुल मॉक टेस्ट। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है एंड रिवाइज करते रहना है। सारा जितने भी चीज़ें हैं सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो नहीं है वहाँ पर तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो कल आपको मैंने क्या करना है, आपको मैंने एक PDF शेयर करना है, वहां से आपने जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई हैं, आपने उनको पढ़ना है एंड उनको ही रिवाइज करते जाना है और ज़्यादा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।